यस, प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 16 प्रश्नमाला 16.4 के क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक कल आपको करा दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 9 सेंटीमीटर की अंत्य त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव्य भरा है। तो देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 9 सेंटीमीटर। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। तो देखिए, गोले की त्रिज्या को अपन बड़ा R मान लें, तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर व्यास बटे 2। इसका व्यास दिया है अपन को 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 3/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, h बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखें, अपन छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, कोई अर्धगोलाकार पात्र है इस प्रकार से, जिसमें द्रव भरा है, कोई भी द्रव, पानी या दूध या कुछ भी तरल पदार्थ। इसे अपन को छोटे छोटे ये बेलनाकार पात्रों में भरना है। तो बेलनों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को, कितने बेलनाकार बर्तन भरे जा सकते हैं। तो भरे जा सकने वाले बेलनों की संख्या तो आप ये जानते हैं कि बड़ी आकृति किसकी है यहाँ पर, अर्धगोले की। तो अर्धगोले के आयतन में अर्धगोले का आयतन बटे एक बेलनाकार पात्र का आयतन, एक बेलन का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले का हो गया 2/3 पाई r। r यहां पर अपन ने अर्धगोले के लिए कैपिटल इस्तेमाल किया है, बड़ा R। तो और बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई r स्क्वायर h। तो पाई से पाई कटा, ये रह गया 2r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर h। अब इसमें अपन मान रख दें 2 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, r क्यूब है 3 बार, और नीचे 3 गुणा 3/2 गुणा 3/2, स्मॉल r कितना है 3/2, और h हो गई हमारी 4। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, और फिर 3 तिया 9। 2 2 दूनी 4,
2 एकम 2। तो ये हो गया 9 तिया 27, 27 दूना 54 बोतलें या पात्र भरे जा सकते हैं। तो बोतलों की संख्या हो गई हमारी, कितनी हो गई है? 54। 54 बोतलें इसके अंतर्गत भरी जा सकती हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, ऐसे सवालों में आप जब संख्या पूछी जाती है तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दें ताकि कुछ संख्याएं कट जाएं। यदि आप अलग अलग आयतन निकालोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, आपका पेपर छूट जाएगा। तो टेक्निकल यानी तकनीकी तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करें, आपका समय बचेगा, गुणा जोड़ में गलती होने से बचेगी। अब देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक गोले का व्यास, गोले का व्यास, एक गोले का व्यास अपन को दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। तो R बराबर हो गई 0.7/2, यानी कि 7/20 कर दें, यहीं अपन पॉइंट हटा दिया, बटे 10 कर दिया। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। यस, 3000 गोले पूर्ण रूप से बाहर निकाला गया है। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन कितना होगा? किससे निकाला है? गोले को भर कर। कितने गोले निकाले गए हैं? 3000 गोले भरकर अपन ने बाहर निकाल दिए हैं पूर्ण रूपेण। तो 3000 गुणा एक गोले का आयतन, गोले का आयतन 3000 गुणा एक गोले का आयतन अपन बाहर निकाल रहे हैं। तो अब गुणा जोड़ भाग करें। देखें, 3000 इंटू गोले का आयतन क्या हो गया? 4/3 पाई R क्यूब। इसे काट लें, 3 एकम 3, 1000। तो 1000 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20। 7 से 7 कटा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, फिर काटें, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100। यस, तो 25 चौका 100 से गुणा कर लिया, 22 गुणा 7 गुणा 7/20, फिर 20 पंजे 100, अब 22 पंजे 110 गुणा 49,
0 की 0, 49 एकम 49, हासिल 4, 49 और 4 53, तो ये सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकलेगा। बाहर निकाले गए पानी का आयतन हो गया है 5000 539, बाई पंजो 110, कहाँ गलती हो रही है? 7/20। ये अपन ने काटा, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती। यहाँ देखें भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1000, 20 पंजे 100, सॉरी 50 बार कटेगा, ये कटा। अब इस 20 से 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 5 चौके 20। अब 25 को इससे गुणा करें तो 25 चौका 100, 10 आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। बाई धाई का 220 गुणा 7 7 49, फिर इसे काटें अपन, ये भी काटें तो 0.5 से कटेगा ये। अब गुणा करेंगे तो वही हो गया, बाई पंजे 110, 11 गुणा 49, 49 एकम 49 और 53 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा यहाँ पर थोड़ा सा काटने में गलती। देखिए 20 पंजे 100, 1 0 बचेगी। अब आप देखें अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपकी कितने घन सेंटीमीटर पानी बाहर आएगा? 539। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंत्य व्यास, खोखला अर्धगोलीय बर्तन है इस प्रकार से, जिस प्रकार से अपना अर्धगोलाकार कटोरा ले लें, या सबसे अच्छा समझें आप आधा कटा हुआ नारियल जो खाने के काम में आता है। बाह्य और अंत्य व्यास, अर्ध गोले का बाह्य व्यास, बाह्य व्यास दे रखा है अपन को 43 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या को अपन ने क्या कहा है? R1, तो 43/2 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास हो गया 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार से देखें, इसका सामने से अपन देखें तो इस प्रकार से नजर आएगा। यहाँ से यहाँ तक तो हो गई 42 सेंटीमीटर और ये हो गई 43 सेंटीमीटर, यानी ये मोटाई कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर। व्यास, सॉरी, व्यास है पूरे उसका, ये तो बाह्य का और ये आंतरिक का व्यास। तो आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर।
यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो बर्तन पर रंग करवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो देखें यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रंग कराने का खर्चा है वो कहां कहां रंग होगा, ये आप ध्यान पूर्वक देखें। तो कटोरे को देखें या नारियल को देखें, अपन आधे कटे हुए को, जो खोखला होता है, बाहर की ओर रंग यानी यहां रंग होगा और अंदर की ओर भी रंग होगा और इस भाग पर रंग होगा। इस भाग को क्या कहते हैं, जो सामने से ऐसा नजर आता है, इसे क्या कहते हैं? वलय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वलय। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस एक वलय का क्षेत्रफल। बाह्य वक्र पृष्ठ, अब अर्धगोले का है ये, किसकी बात कर रहे हैं अपन? अर्धगोले का। गोले का कितना होता है? पूर्ण रूपेण गोले का, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे गोले का कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर मीन्स बाह्य त्रिज्या को क्या माना है हमने? R1, 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर प्लस वलय का क्षेत्रफल हो गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R1 स्क्वायर प्लस माइनस छोटे वृत्त का पाई R2 स्क्वायर, 3 पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया अपने अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, 3R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, 22/7 इंटू 3R1 43/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया अपने 21 का होल स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर। अब आप देखें यहां पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22/7 इंटू 3 इंटू 43/2। ये हो गया अपना 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21.5 का होल स्क्वायर और 21 का होल स्क्वायर। अब 21.5 गुणा 21.5 कर लीजिए। अब 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दूना 10, 5 1 2, 5 दूना 10, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूना 4, 5 7 12, 1 1 2,
3 और 3 6 4, तो ये 462.25 22/7 इंटू 3 गुणा 462.25 प्लस 21 का हो गया 441। अब इसे 3 से गुणा कीजिए, 5 या 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, 3 छिकी 18 और 3 चौका 12 और 1 13 प्लस 441, 1386.75 प्लस 441 22/7 इंटू, इनको जोड़ लें अपन, 1386.75 और 441, 75, 6 1 7, 8 4 12, 4 3 7 और 1 8, 1827.75, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका खर्चा दे रखा है रंग कराने का, क्या दे रखा है खर्चा आपको, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर रंग कराने का खर्चा 7 पैसे है। कितने पैसे है? 7 पैसे। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग कराने का खर्चा बराबर 7 पैसे, अर्थात 7/100 रुपये, 7/100 रुपये। अब रंग पेंट कितने भाग पर करना है हमको, कुल क्षेत्रफल कितना है यह, तो रंग कराने का कुल खर्चा हो गया अपना 7/100 इंटू 22/7 इंटू 1827.75। देखिए 7 से 7 काटिए, अब ज्यादा दिक्कत आ रही है, पॉइंट हटा दीजिए आप, पॉइंट हटा दिया। अब इसको गुणा कीजिए, ये जो गुणा है अपना, गुणा करें, बाईस गुणा 1827.75 को गुणा करें अपन, 1827.75 गुणा 22 करें अपन, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15, 7 दूना 14 और 1 15, 2 दूना 4 और 1 5, और 8 दूना 16 और 2 एकम 2 और 1 3, 0 5 5 6 5 3 बार 6 और 3, 0 5 5 5 10, 5 5 10 और 1 11, 6 5 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10 और 3 और 1 4। ये आ गया अपना 40 21 0 5 50 बटे 1 के 4 0। अब 4 के बाद पॉइंट लगा दें अपन, ये कट गई 0, ये किस में खर्चा आ गया, रुपए में। तो अपना खर्चा हो गया है 402 रुपये 10 पैसे, या नियरली लेंगे तो आपका लगभग 11 पैसे आएगा।
क्योंकि तीसरा अंक 5 है तो 11 पैसे व रुपए, 402.11 रुपए। तो इस प्रकार से आपकी यह अध्याय यानी प्रश्नमाला 16.4 समाप्त हो गई है। अब आप विविध स्वयं करेंगे। देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल विविध में देखें अपन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो विविध प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला 16। क्वेश्चन नंबर 1 है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 486। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 भुजा स्क्वायर बराबर 486, भुजा स्क्वायर बराबर 486 बटे 6 8 48, 6 एकम 6। तो भुजा बराबर हो गई अपनी √81, यानी भुजा आ गई है 9 सेंटीमीटर की। भुजा 9 सेंटीमीटर की, यानी इसका उत्तर हुआ गए। तो इस प्रकार से आप इनको करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन अपन देखें तो नोटाइप के हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपन। सूत्र याद है आपको, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में क्या कह रहा है? एक गोले का व्यास। तो गोले का व्यास दे रखा है अपन को 6 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो गई 6/2, यानी 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन ज्ञात करें। गोले का आयतन ज्ञात करें। यहां जो उत्तर दे रखा है, गोले का आयतन 4/3 πr³। देखिए, उत्तर जो दे रखा है पाई में ही दे रखा है, तो पाई का मान अपन को नहीं रखना है, पाई को पाई रहने दें। 3 × 3 × 3, 3 से 3 कटा, 3 तिया 9, 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सॉरी घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके गोले का आयतन हो गया। इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चनों को हल करें, कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप करेंगे मेहनत। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में कल हम अध्याय 13 शुरू करेंगे, या फिर देखें इसमें कोई कठिन सवाल होगा तो कल इसके जो कठिन क्वेश्चन है उनको देख लेंगे 2-4, बाकी आप करेंगे। धन्यवाद।